उपयोग है। और फिर मांग है क्या उसकी? मांग कर रहे थे क्या? लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। मुख्यमंत्री जी नहीं, कलेक्टर मतलब मैंने तो सीधा वो उनकी इच्छा थी कलेक्टर बनने की। आप सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति क्या है। मुख्यमंत्री जी, लेकिन उसको हमने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करा दी, डीजी से मुलाकात करा दी, सारे वरिष्ठ अधिकारियों उनके साथ भोजन भी कराया। वो बड़े खुश हैं कि यहाँ मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, कवर्धा जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कुछ निर्देश आपने अधिकारियों को जारी किए हैं। आपने उस मसले पर कुछ कहा है कि किस तरह से उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था? देखिए, ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता के साथ और सजगता के साथ, सतर्कता के साथ उसे कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। सामने वाले की जो नीयत है उसे भी पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। किन कारणों से ऐसी घटनाएं हो रही है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसे अध्ययन करने की आवश्यकता है। सर, ये होटलों में जो छत्तीसगढ़ में जो चीज है नहीं, उस पे अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में जो चीज है नहीं, मुख्यमंत्री ने अपना समय क्यों बर्बाद किया? कानून व्यवस्था पे अजय जी के किसी प्रतिक्रिया पे, किसी बयान पे उसका प्रतिक्रिया देने के लायक है क्या? सर, कवर्धा की जो घटना हुई है सर, बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई व्यापक चर्चा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम रहा नहीं छत्तीसगढ़ में। वैसे भी जनता उसको नकार दी, 15 साल उनको मौका दिए, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को न समझे, न छत्तीसगढ़ के लोगों भावनाओं के अनुसार कोई निर्णय लिए। छत्तीसगढ़ की जो पहचान है उसे मिटाने का काम किया, चाहे वो राजीव पुन्नी मेला से लेकर और दूसरे जो राम वनगमन पथ तक के आप देखेंगे तो हमारे अस्तित्व को मिटाने में भारतीय जनता पार्टी लगी रही। और अब हमको जब मौका मिला है तो सारे हमारी जो संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी बोली है, हमारी भाषा है, हमारे राजगीत है, सबको हमने लिया है। साथ ही हमने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए सब कुछ ऐसे निर्णय लेते। इनके पास अब कुछ मुद्दा रहा नहीं, तो उनके पास केवल 2 मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा जो है सांप्रदायिकता। ये दोनों में उसकी मास्टरी है, जबकि छत्तीसगढ़ में वो स्थिति है ही नहीं। जो प्रायोजित करने की कोशिश करेंगे वो मुंह के खाएंगे। सर, ये चीज देखा जा रहा है सर बहुत आसानी से। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, उसे पहचानने की जरूरत है, उसकी मानसिकता को जानने की जरूरत है और प्रोएक्टिव होकर काम करने का आवश्यकता है। सर, एक सवाल है सर, लगातार शहरों में देखा जा रहा है हुक्का बारों में खासकर होटलों में परोसा जा रहा है, उसके लिए कुछ निर्देश दिए? आज मैंने सारे एसपी आईजी के कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। सर, मोदी जी ने कहा कि आज की सदी की सबसे बड़ी जब महामारी आई तो भारत को सवाल उठने लगे कि भारत महामारी का सामना कैसे कर पाएगा और वैक्सीन के लिए पैसा इतने कहाँ जुटा पाएगा, और वैक्सीन अगर भारत को मिलती है तो क्या सब लोगों को मिल पाएगी? देखिए, देश की क्षमता पे कोई प्रश्न नहीं उठाया है। भारत देश के और भारत के लोगों की क्षमता पे, योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न मोदी सरकार की नीयत पे, कि जब यहाँ वैक्सीन बन रहा है तो उस समय जब जरूरत थी तो विदेश भेज क्यों रहे थे, और जब यहाँ जरूरत थी तब राज्यों पे आपने सौंप दिया। जब आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुके हैं और उसके हिसाब से आप गवर्न कर रहे हैं तो फिर वैक्सीन आप उपलब्ध कराएं। फिर भी हम लोगों ने कहा था, सबसे पहले छत्तीसगढ़ है जो उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम अपने लोगों को वैक्सीन के पैसा देंगे, और हमने देना भी शुरू कर दिया था। बाद में वो निर्णय वापस लिए। तो सवाल योग्यता का नहीं है, भारतीयों के योग्यता पे कहीं कोई प्रश्न कोई लगा ही नहीं सकता, न भारत के लोगों पे, न भारत की सेना पे, न भारत की बौद्धिकता पे। सवाल तो उसकी नीयत पे है कि आप प्रधानमंत्री सहायता कोष होने के बाद भी आपने जो राशि इकट्ठा करने का जो निर्णय लिया और उसे आप आरटीआई के दायरे से बाहर करके रखा है। आज भी सवाल पूछ रहे हैं, वेंटिलेटर भेजे, उसका क्या हुआ, वो चले कितने? सारे
देश भर में जितने राज्यों में भेजे वो कोई चल ही नहीं रहा। उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं। बीजेपी क्या वैक्सीनेशन को आए हैं उसमें हाँ जी, वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्या वजह नजर आ रही है? इसी कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वैक्सीनेशन के मामले में क्या बीजेपी श्रेय की राजनीति कर रही है? देखिए, जहाँ तक ये वैक्सीनेशन पहले कर लेते, विदेश नहीं भेजते, सारे उत्पाद को आप यहाँ के लोगों को लगाते तो बहुत सारे लोग जो पीड़ित हुए, बहुत सारे लोग हैं जिसकी मौतें हुई, वो बचाया जा सकता था। ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा देते तो हजारों हजार लोगों की जानें बच सकती थी, जो कि आप नहीं किए। आप तो पश्चिम बंगाल में दीदी वो दीदी करते रहे और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में 60% से ऊपर उम्र के लोगों के 93% वैक्सीनेशन हो गया। 45 से अधिक उम्र वालों के 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनके तो 100% हुआ है, जो हेल्थ वर्कर उनका 100% हो गया। तो छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है। सवाल इस बात का कि आप वैक्सीन उपलब्ध तो कराएं, वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध करा रहे तो हम लगाएं किसको? कहाँ से लगाएं, किसको लगाएं? आप उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ में रोज 3 लाख 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने की हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता पे आप प्रथमवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते। सवाल यह है कि वैक्सीन उपलब्धता की है। थैंक यू। चुनाव को लेकर बनाना भी तो है जाके मेरा दोनों पॉइंट हो गया।